चलो बच्चों, क्या हाल चाल है भी आप लोगों का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों ये आईआईटी का एडवांस का 2023 का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं अपन। बच्चों फंक्शन दे रखा है एफ 0 से लेकर के 1 से लेकर के आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दे रखा है अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर यूजुअल डेफिनेशन दे रखा है। कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सवाल मैक्सिमम मिनिमा का है, शायद ऑप्शन में मैक्सिमम मिनिमा है ना। और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, एग्जैक्टली थोड़ा सा कंटिन्यूटी वाला पोर्शन, ठीक है ना। और डोमेन बच्चों बहुत छोटा सा है, 0 से लेकर के 1 बोला है। एग्जैक्टली 1 पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है अभी तक तो मेरे ख्याल से। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। अगेन 3 ऑप्शन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो शायद इसी वजह से मैक्सिमम मिनिमा कैटेगरी में इसको रखा गया है। वैसे मैक्सिमम मिनिमा निकाल ही लेंगे अगर देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, पर पहले 3 ऑप्शन बहुत सिंपल है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ओके, ठीक है भी तो बच्चों यहाँ पर अपन अगर जैसे इसने बोला है डिसकंटिन्यूटी की बात करी है इसने, तो डिसकंटिन्यूटी की बात करिए तो डिसकंटिन्यूस बच्चों कैसे आएगा? जैसे ये वाला पार्ट आपका कंटिन्यूस है, ये पार्ट आपका कंटिन्यूस है, ये पार्ट कंटिन्यूस है। हाँ, ये कुछ कुछ जगहों पर डिसकंटिन्यूस है। तो 4x का अपन ने रेंज निकाला, 4x का रेंज आ रहा है 0 से लेकर के 4, क्योंकि डोमेन आपका ये। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4, 2/4 और आपका गड़बड़ हो रहा है, ओवरलैप। तो x का वैल्यू आ रहा है भाई, इसमें रेंज कितने आ रहे हैं? 1 2 3। 4x अगर बने तो x कितना आ जाएगा? 1/4। 4x अगर 2 है तो x कितना आएगा? 2/4। 4x अगर 3 है तो x कितना आएगा? 3/4। ये 3 जगह है जहां पर अपने डिसकंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों आपको पता ही होगा कि डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस ये कितना होता है? आप कांट से, ठीक है ना, कह नहीं सकते, डिपेंड करता है। और बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ, कितना होता है कांट से। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा और टिप्पणी देना चाहें तो अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन जो है उस पॉइंट पर अगर आपका 0 आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके आसपास जब आप लिमिट लगाओगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है फाइनाइट वैल्यूड है, 0 से 1 है ना, सभी फंक्शन क्या है? फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यूड है, ठीक है ये फंक्शन। तो अगर आप इसमें कुछ भी पुट करोगे इस कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर, और अगर जिस पॉइंट पर ये आपका डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर अगर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन 0 हो गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 0, दो अलग अलग नंबर हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वजह से आ रहे हैं, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लास में मैंने बताई थी कि डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, ये आपका डिसकंटिन्यूअस तब आता है जब आपका क्वांटिटी कंटिन्यूअस फंक्शन ये नॉन जीरो होता है। अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू दो अलग अलग नंबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इतना आपको याद आ गया होगा। तो ये 3 जगह हो सकती है एक्स की जहां पर आपका फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस आ सकता है। अब आगे की कहानी अभी कह रहा है कि एक ही जगह एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो मैंने चेक किया 1/4 पर, तो बड़े आराम से प्यार से दिख रहा है कि 1/4 के आसपास ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा? 0। ये भले ही दो अलग अलग नंबर आएंगे, पर 0 इंटू दो अलग अलग नंबर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस। 2/4 यानी कि 1/2 पर अगेन जब यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगा एक्सटेंडिंग टू 1/2 करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। 0 इंटू दो अलग अलग नंबर अगेन क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस। 3/4 अगर मैं करूंगा, 3/4 पर क्या होगा? 3/4 के अराउंड यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/4 से बड़ा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3/4 से छोटा यानी कि ये नंबर कितना आ जाएगा? 3 से छोटा। 3 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। बाद बाकी जो संख्याएं हैं, बाद बाकी जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1/4 का स्क्वायर x माइनस 1/2, इसमें जब मैं रखूंगा लिमिट लगाऊंगा x टेंडिंग टू 3/4, x टेंडिंग टू 3/4, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। ये नंबर और ये नंबर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि रखा आपने एक ही एक्सप्रेशन है 3/4 है और आ रहा है नॉन जीरो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक नॉन जीरो नंबर और 2 मल्टीप्लाइड बाई एक नॉन जीरो नंबर क्या होंगे? अलग अलग नॉन जीरो नंबर होंगे। किसी भी नॉन जीरो नंबर का डबल और ट्रिपल अलग अलग होते हैं, तो ये डिफरेंट आ गए। डिफरेंट आने की वजह से आपकी जो लिमिट है 3/4 पर वो अलग अलग आ गई। डिफरेंट, डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंट। तो अलग अलग लिमिट आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी कि LHL RHL बराबर नहीं आ रहे, तो डिसकंटिन्यूस हो। 3/4 पर वैसे ये फंक्शन का वैल्यू निकालने का कोई पॉइंट नहीं है, LHL RHL मैंने आपको अलग अलग दिखा दिया। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, एक बार आंसर चलो बाद में देख लेंगे। एग्जैक्टली 1 पॉइंट एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल।
ठीक है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। अच्छा, मोर देन 3 पॉइंट्स, ठीक है, करते हैं बात, आगे चलते हैं। कुछ अपन बी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एग्जैक्टली वन पॉइंट एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक ही ऐसा पॉइंट जहां पर कंटिन्यूस है, देयर एग्जैक्टली वन पॉइंट इन, ये बात तो उसकी सही है कि देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये अपन ने भी देखा था। और वो कौन सा पॉइंट था जहां पर फंक्शन, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक ही पॉइंट है जहां पर कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये तो डिसकंटिन्यूस था, नॉन डिफरेंशिएबल है। एक बार ऐसा करते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल पर फोकस करते हैं। बच्चों ये सारे फंक्शन, अगर मैं मान लो 4x को डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ, 4x को ओपन करने के लिए मैं x का वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पर ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर मान लो मैंने 0 से 1/4 लिया, मान लो है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फंक्शन आपका कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। मान लो मैंने 1/4 से लेकर के अपना 2/4 या 1/2 ले लिया, तो फंक्शन कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1/2, ठीक है सर। एनीवेज ये सब लिखने का कोई ऐसा कोई बहुत कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिख करके। काम की चीज़ ये है कि एग्जैक्टली वन पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो फंक्शन जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल मैं ढूंढ रहा हूँ। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पर हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल एक तो डिसकंटिन्यूटी पर हो सकता है, ठीक, डिसकंटिन्यूटी पर। तो डिसकंटिन्यूटी कहां पर आई थी, डिसकंटिन्यूटी आई थी आपकी 3/4 पर आई थी, क्योंकि उसको आउटसाइड सपोर्ट नहीं मिला, जैसे अपने महाराष्ट्र में मिल जाता है ना, अपने शिवसेना का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3/4 पे अपने को क्या है, यहाँ पर ये नंबर 0 नहीं आ रहा है, 1/4 पर यहाँ सपोर्ट मिल गया, 1/2 पर यहाँ सपोर्ट मिल गया, तो कंटिन्यूस आ गया था। तो एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहता था कि 0 से 1/4 में ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। 1/4 से 1/2 इसमें क्या आ गया आपका, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। इस तरह से 1/2 से 3/4 में भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, 3/4 से आपका 1 में भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल आ जाएगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी आपकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की, तीन ही जगह आएगी, 1/4, 2/4 और 3/4 में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की दिक्कत आपको आ सकती है। ठीक, मैंने बोला एक ही पॉइंट है, फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एक ही पॉइंट ऐसे जहां पर कंटिन्यूस बट नॉट। ऐसा करता हूं मैं, मान लो मैंने मान लो मैं पहले 1/4 ही ले लेता हूं, ठीक है, 1/4 पे, तो 1/4 पर कंटिन्यूस तो है ही है, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 के यहाँ पर 0 0 आ गया था, ठीक है। अब 1/4 के मैं आजू बाजू एक बार डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। एक्स लेस देन अगर 1/4 लूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, इमीडिएट राइट नेबरहुड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1/2। बच्चों अगर आपको रिपीटेड रूट का फंडा अगर याद है, मैं एक बार हल्का सा याद दिलाता हूँ आपको रिपीटेड रूट का फंडा। मान लो कोई आपका फंक्शन g ऑफ एक्स तो आता है आपका x माइनस 1 की पावर 10, ठीक है, x माइनस 2 की पावर 13 ले लेते हैं। तो g का डैश जो है उसमें क्या होगा, x माइनस 1 की पावर 9 आएगा, x माइनस 2 की पावर कितना आएगा, 12 आएगा, और कुछ और मसाला आएगा, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली एक से रिपीटेडनेस घट जाता है जब आप डिफरेंशिएट करते हो किसी पॉलिनोमियल को, उसमें अगर वन रिपीटेड रूट है 10 टाइम्स, तो g डैश में वन रिपीटेड रूट होगा 9 टाइम। अगर जी में आपका 13 बार आपका रूट आ रहा है, जी में 13 बार रिपीटेड रूट है 2, तो आपका जी डैश में 12 बार रिपीटेड रूट आएगा, एग्जैक्टली 12 आएगा, ये प्रूव कर देता हूँ। तो मैं किसी एक को एक के लिए प्रूव कर देता हूँ, बाकी के लिए आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने इसके लिए प्रूव करना है कि हाँ डैश में आपका 9 बार आएगा, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, एक और ले लेते हैं और बड़ा हो जाएगा, एक्स माइनस 7 का पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। मेरे को इसका रिपीटेडनेस प्रूव करना है, तो बाकी मैं ये वाला पार्ट अपना क्या मान लेता हूँ, कुछ एच मान लेता हूँ, एक्स माइनस 1 की पावर 10 इंटू एच मान लिया है। मैंने जी का डैश लिखा, जी का डैश कितना आएगा, एच डैश इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 10 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 9 इंटू कितना आ जाएगा, एच। इसमें क्या, एक्स माइनस 1 की पावर 9 मैंने कॉमन ले लिया, और कितना आ जाएगा, एच डैश प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू। अब आप बात समझो,
क्या ये वाली जो क्वांटिटी है क्या ये 1 पर 0 आ रही है क्या? ठीक है ना, क्या ये 1 पर 0 आ रही है? तो मेरे को ये प्रूव करना था जी डैश में एग्जैक्टली एक बार रिपीटेडनेस कम हो जाएगा और एच आपका ये है। मैंने मान लो इसके अंदर एक्स की जगह 1 रखा, ठीक है, तो ये वाला क्वांटिटी तो 0 हो गया, है ना? एक्स माइनस 1 की पावर 10 10x, ठीक है, एक्स माइनस 1 की पावर 9 को 10h आएगा, 10h आएगा यहाँ, ये गलत कर दिया मैंने, ये 10h आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा एच डैश इंटू एक्स माइनस, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा था यहाँ पर एक्स माइनस 1 रखा, ये वाला क्वांटिटी तो कितना आ जाएगा 0। एच का वैल्यू क्या 1 पर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। देखा मैंने एग्जैक्टली प्रूव कर दिया कि एक बार रिपीटेडनेस कम हो जाता है। ठीक है जी, अपन वापस आते हैं इस ब्रांच पर। यहाँ पर क्या हो रहा था बेसिक 1/4 से पहले अगर देखें तो कंटिन्यूस है, 1/4 पर कंटिन्यूस है। बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कम से कम एक बार x माइनस 1 का फैक्टर आएगा, में 2 बार है तो डेरिवेटिव में x माइनस 1/4 की पावर 1 आएगा, 2 बार रिपीटेडनेस है तो एक बार रिपीटेडनेस रहेगा, उसमें भी 1/4 रखूंगा, डेरिवेटिव 0 आएगा। 0 का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो 1/4 पर ये फंक्शन क्या है डिफरेंशियल, तो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है 1/4 पर, तो 1/4 पे कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल, 2/4 देखते हैं, ठीक है, तो ये 1/4 से लेकर के 1/2 है, सॉरी से 1/2 है, और x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन 3/4, 1/2 से 3/4, 1/2 रखा, x माइनस 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 से बड़ा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और x माइनस 1/4 का आएगा स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पर देख रहे हैं अपन, 1/2 पर बच्चों ये पहली ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, कंटिन्यूटी आपको दिख ही गया होगा, है ना? डिफरेंशिएट करके अपने को चेक करना है कि LHD RHD जो है बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो LHD RHD, तो बच्चों इसमें अपन देखें कि x माइनस 1/2 एक सिंगल फैक्टर है, ठीक है, x माइनस 1/2 आप देखो ये x माइनस 1/2 एक सिंगल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कुछ और चीज है जिसका स्क्वायर दे रखा है, उससे मतलब नहीं है, आप बाकी सबको क्या है हरियाणा मान लो, ठीक है ना, बाकी सबको आप हरियाणा मान लो h है, ठीक है, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो एक बार इसको लो, इसको एक बार इसको लो, तो कितना आएगा h डैश इंटू एक्स माइनस 1/2 आएगा, प्लस कितना आएगा h आ जाएगा। अब इसमें अपन ने रखा x की जगह 1/2, तो ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, h का वैल्यू 1/2 पर 0 है क्या? नहीं है, ठीक है, तो अपना जो f का डैश आएगा, है ना, वो कितना आ जाएगा, हरियाणा का वैल्यू एट 1/2, और हरियाणा क्या था आपका, एक जगह आ रहा है 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 का स्क्वायर, एक आ रहा है 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 का, आप समझे क्या? तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/4 के स्क्वायर में और 1 इंटू एक्स माइनस 1/4 के स्क्वायर में वैल्यू रखोगे आप हाफ, तो अलग अलग नंबर आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे, इसका मतलब डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका कंटिन्यूस तो आ गया पर डिफरेंशिएबल नहीं आया, तो ये एक पॉइंट है, 2/4 आया है ना। तो 3/4 पर देखते हैं, 3/4 पर क्या होगा, 3/4 पर तो बच्चों ये आपका कंटिन्यूस ही नहीं था ना, 3/4 पर तो वैल्यू आपकी कंटिन्यूस ही नहीं थी, तो इसने बोला है कंटिन्यूस होना चाहिए, तो 3/4 पर अपना क्या था, 3/4 पर आपका डिसकंटिन्यूस था, ठीक है, तो उसको तो लेना ही नहीं है, तो लेना नहीं है तो अपना क्या है, ये आपका ये तो डिसकंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल, ये आपका क्या है कंटिन्यूस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, एनडी मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये बच्चों ये देर एग्जैक्टली 1 पॉइंट बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये भी आपका 3/4 आया था। एक बार आंसर देख लेते हैं, लेंदी जा रहा है सवाल, ये आंसर है ए और बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है भाई, इसमें रिपीटेड रूट का फंडा अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम आया, मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ, मैंने आपको वैसे बता दिया है यहाँ पर कि रिपीटेड रूट, जैसे जी अगर एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में एक रूट आ रहा है, रूट 10 बार रिपीट हो रहा है, तो आपके जी डैश में एग्जैक्टली 9 बार आएगा, ना 8 बार ना 10 बार, एग्जैक्टली एक बार रिपीटेडनेस हर फैक्टर की कम हो जाती है, वो आप उस फैक्टर को और बाकी सारी चीजों को एक तरफ लेके आप देख सकते, उसमें आप आराम से ये कॉमन आएगा, बाकी चीज आपकी नॉन जीरो आएगी।
ठीक है, तो इस फंडे को अपन ने बखूबी यूज किया क्लास में भी, यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अपना आंसर ए और बी आ चुका है, और सी और डी अपने को चेक करना है, और आंसर ए और बी अभी देखा था अपन ने आंसर, हाँ ए और बी आंसर। ठीक है, स्टार्ट कर दें। तो ठीक है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। एफ इज नॉन डिफरेंशियबल एट मोर देन 3 पॉइंट। तो वैसे ही नॉन डिफरेंशियबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स हो ही कैसे सकता भाई, ठीक है ना भाई, ब्रांच ही चेंज नहीं हो रही है, ब्रांच चेंज हो रही है 1/4 पर, और आपका 2/4 पर, और एक आपका 3/4। ठीक है, इन तीनों जगहों पर डिसकंटिन्यूस कहां पर है, यहाँ। चलो मान लो कंटिन्यूस भी, मान लो ब्रांच चेंज हो रही है, तो ब्रांच चेंज हो रही है तो जैसे 1/4 पर, 1/4 पर तो बच्चों डिफरेंशियबल ही आ जाएगा ना, क्योंकि 1/4 के लेफ्ट साइड राइट साइड इसका स्क्वायर आ रहा है, 1/4 आगे पीछे रखोगे, भले 1/4 से लेफ्ट साइड जीरो ही आ जाएगा फंक्शन, तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो, नहीं तो स्क्वायर है तो जब 1/4 रखोगे जीरो आएगा, तो ये आपका डिफरेंशियबल है। तो मैं गारंटेड तौर पे कह सकता हूँ कि दो जगह ही मुझे आशंका हो रही थी कि पीस वाइज जो डेफिनेशन है वो बदलेगी, और दो जगह क्या है, 2/4 और 3/4 ही थी, तो दो से अधिक जगह डिफरेंस नॉन डिफरेंशियबल आ ही नहीं सकता, दो से अधिक नहीं होता। फिर उसने बोला है कि मोर देन 3 पॉइंट गलत हो जाए। ठीक है, ओके, बड़े आराम से दूर से देख के आप ये बात बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस भी मिल गया वैसे ए और बी ऑप्शन का। खैर, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ इज -1/512। ओके, इसमें थोड़ा लग सकता है, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है और वो देखना है कि -1/512 है कि नहीं। ठीक है, 0 से 1 डोमेन तो बहुत छोटा ही है वैसे। ठीक है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर अपन कांस्टेंट ले और के पॉजिटिव ही है, जीरो भी है एक जगह, जैसे 0 से 1/4, तो ठीक है, और के इंटू कितना है, x-1/2 इंटू x-1/2। के पॉजिटिव है या फिर के जीरो है, के जीरो तो फंक्शन जीरो आ जाएगा, नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव कुछ जगह आ सकता है क्या, जैसे मान लो ये फंक्शन है नेगेटिव, भाई 0 से 1 गया, तो 0 से 1/4 तक तो क्या होगा, हाँ 0 से 1/4 में नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है क्या, 0 से 1/4 में बच्चों क्या होगा कि 0 से 1/2, सॉरी, 0 से 1/2 में क्या होगा कि फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, ये नंबर नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव आएगा, ये तो स्क्वायर और ये पॉजिटिव है, और इनफैक्ट 1/4 से लिखना चाहिए था मुझे, मेरे ख्याल से 1/4 से 1/2 कहना ज्यादा बेटर होता, क्योंकि ये 0 से 1/4 तक की वजह से पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ जाएगा, तो 1/4 से 1/2 नेगेटिव है, और नेगेटिव आ रहा है, और 1/2 से आगे 1/2 से 1, तो आपका क्या है, 1/2 से 1 तो फंक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको तो अपने को देखना ही नहीं है, और क्योंकि नेगेटिव बोला है, और नेगेटिव दिख भी रहा है कि हाँ यहाँ पर इस जगह पर आपका फंक्शन जो है 1/4 से 1/2 में नेगेटिव आएगा, तो मेरे ख्याल से 0 से 1/4 भी देखने की जरूरत नहीं है, इस इंटरवल में भी मिनिमा नहीं आएगा गारंटेड तौर पर, क्योंकि यहाँ तो जीरो आ चुका है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा, तो यही आएगा मिनिमम। ठीक है, इतना मैं श्योर हो चुका हूँ। चलो, तो 1/4 से 1/2, और बच्चों ओपन इंटरवल लेकर के और अच्छा किया अपन ने, क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल में जीरो आ रहा है, बीच में ही नेगेटिव होगा, और बढ़िया होगा। 1/4 से 1/2 में कभी कितना जाएगा, 1 से 2 आएगा, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है, तो कुल मिला के और छोटा हो गया अपना काम, x-1/4 का स्क्वायर इंटू x-1/2, इसी का अपने को निकालना है मिनिमा, और वैल्यू है आपकी 1/4 से 1/2। सवाल छोटा होता चला गया धीरे धीरे, अपन देखते चले गए, है ना, और काफिला बढ़ता गया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, और क्यूबिक का ग्राफ अपने को पता ही है, रिपीटेड रूट आ रहा है 1/4 पर, वैसे अपन ने क्यूबिक किया ही है, मैं एक बार हल्का सा ग्राफ बना ही देता हूँ आपके लिए। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट आपका एक 1/2 है, वो यहाँ पर होगा, रूट एक आपका 1/4 है, वो यहाँ पर होगा, 1/4 पर डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है, वो भी समझाया मैंने आप, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, यूं और यूं। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, तो बड़े आराम से दिख रहा है अपने को, बहुत इजीली, अब तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि 1/4 और 1/2 के बीच में एक जगह डेरिवेटिव जीरो आएगा। मीन वैल्यू थ्योरम से भी देख सकते हो, 1/4 पर फंक्शन जीरो, 1/2 पर जीरो, कम से कम एक जगह ऐसी होगी जहां पर डैश जीरो, कहां पर 1/2 से 1/4, या 1/4 से 1/2 के बीच में, और यहाँ ग्राफ से भी दिख रहा है कि वही पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मीन। हाँ ठीक, भा डिफ्रेंशिएट किया, कितना आएगा, 2 × x-1/4 मल्टीप्लाइड बाय x-1/2,
ठीक है, प्लस x माइनस 1/4 का स्क्वायर है ना, ये आ रहा है भाई। x माइनस 1/4 तो हटा दो, तो चाहिए ही नहीं अपने को। तो कितना चाहिए अपने को, दिस इंटू दिस कर दिया, 2x-1, x माइनस 1/4 हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है ना, एंड पॉइंट आ रहा है ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है, x माइनस 1/4, और जो एक ही पॉइंट दिख रहा है मिनिमम, साइन भी दिखाने की क्या ही जरूरत है। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ रहा है 5/4 अपॉन 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, ठीक है जी। साइन दिखाऊं मैं, दिखा देता हूँ। तो 1/4 आया था एक तो, और एक आपका आया 5/12, ठीक है ना। ये कितना है आपका 3/12, और दो फैक्टर्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अपने को 5/12 पर मिनिमम आ रहा है। 5/12 अपने को यहाँ पर इस जगह पर रखने की आवश्यकता है, ठीक है। 5/12 माइनस 3/12, 5/12 माइनस 3/12 कितना जाएगा, 2/12, 2/12 का कितना आएगा स्क्वायर, 5/12 माइनस 6/12, 5/12 माइनस 6/12 कितना जाएगा, माइनस कितना जाएगा, 4/12 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, ठीक है, 8। यहाँ पर 2 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब क्या, कितना जाएगा, 6 का क्यूब इंटू 2 करके आएगा, नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है। 216, 216 का डबल कितना आ जाएगा, 432, 432 नेगेटिव, ये आ रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1/512। तो ये कह रहा है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है -1/512, और अपना आ रहा है, अच्छा, तो ये नंबर तो जैसे डिनोमिनेटर और छोटा कर दिया आपने, डिनोमिनेटर और छोटा कर दिया, तो इससे क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन है तो नेगेटिव, मैग्नीट्यूड कम होने से क्योंकि और पास है, यानी कि वैल्यू बिग है, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपने छोटा कर रखा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाइज बात करें तो बड़ा है, बड़ा नंबर है तो उसका नेगेटिव भी कितना हो जाएगा, ओरिजिन से उतना और दूर हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, ये और स्मॉल है, ठीक है, ये छोटा नंबर है। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो फिर गलत ही बोलेंगे, मैं सोचा था कहीं बीच में ना पकड़ा दिए। तो -1/432 जो है, ये आपका जो है छोटा नंबर है, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, से एक ऑप्शन ये A और बी आया था, ए और बी ऑप्शन आए थे। हाँ जी भाई, ए और बी ऑप्शन अपना आंसर सही है। तो जो बहुत ही बढ़िया सवाल, पर खुशी की बात यह है कि इसमें x-1/2 का स्क्वायर दे करके भगवान बहुत भला भला करे इसका, ठीक है ना। इसने रिपीटेड रूट दे दिया, रिपीटेड रूट से अपना ये ए और बी काफी सॉर्टेड हो गया। ए तो खैर बहुत ही इजी, कंटिन्यूटी देखनी थी इसके अंदर, तो कंटिन्यूटी दिख रही थी 1/2 पर कंटिन्यूस, ये अपने को फटाफट रेंज पता ही है अपने को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ पर उसके अंदर इनपुट क्या होता है, इंटीजर होता है। तो फटाफट वहां पर चेक कर लिया, चेक करना ही बहुत आसान, और सब बढ़िया हो गया, ठीक है। बस इसमें थोड़ा अपने को तामझाम लगा, थोड़ा मैंने ग्राफ भी बता दिया, थोड़ा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। बाकी अपन डेफिनेशन भी थोड़ा इनइक्वालिटी वगैरह से दिख रहा है अपने को, कि जब अपन ने इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व की थी तो देखा था ना कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा था, इसी से ख्याल आया, क्योंकि ज्यादातर केस में जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दिख ही रहा है कि जब ये नेगेटिव होगा तभी आएगा आंसर। और x-1/2 कब नेगेटिव आएगा, जब x 1/2 से छोटा हो, और ये 0 भी आ रहा था 0 से 1/4 में, तो बहुत अपन ने इंटरवल को काफी छोटा कर दिया है ना, इससे अपना काम काफी आसान हो गया है ना। ओके बच्चों ना, बाय।